हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सम कमर्शियल सेल्स। तो कौन कौन से कमर्शियल सेल्स हैं, सबसे पहले उसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो 3 टाइप्स के हैं यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल्स। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास हैं इन कमर्शियल सेल्स को हम पोर्टेबल पावर या पोर्टेबल सेल्स भी बोलते हैं। पोर्टेबल सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली हमने गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़े थे वो काफ़ी बल्की थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत मुश्किल था। तो इन सेल्स को जो है हम लैपटॉप पे, MP3 प्लेयर में, हीयरिंग एड्स, इन सब जगह पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हमारे पास जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स देखे थे दैट आर प्राइमरी सेल्स। तो जो प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी सेल हम उन्हें बोलते हैं सेल्स दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, जिसे हम रिचार्ज नहीं कर सकते, यानी कि वन टाइम यूज़ है, एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है। तो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी तो उसके बाद जो सेल्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो रिएक्शन इनके अंदर होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्लोली माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोड से दूर जाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जो है उस जो प्रोडक्ट हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे सेल के अंदर और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स जो हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी तरह के हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास जिंक कार्बन ड्राई सेल। ठीक है, तो जिंक कार्बन ड्राई सेल जो होता है इसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें जो हमने एनोड बनाया यानी कि नेगेटिव टर्मिनल बनाया है वो जिंक को बनाया है, और जो हमने कैथोड बनाया है यहाँ पर हमने कार्बन की रोड को बनाया है। ठीक है, और उसमें जो हमने बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं वो क्या क्या हैं? जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्केल पर यूज़ होता है। ठीक है, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड एंड वाइडली यूज स्मॉल स्केल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम टीवी रिमोट्स में, AC रिमोट्स में जो सेल्स को यूज़ करते हैं वो यही हमारे ड्राई सेल्स होते हैं, जिसे हम जिंक कार्बन ड्राई सेल या सिंपली ड्राई सेल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों में, काफ़ी कुछ इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, तो जो पुराना हमारा ड्राई सेल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद इस जिंक कार्बन ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन क्या चलती है। देखो, ये जो भी हम सेल्स पढ़ेंगे इसके अंदर आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है कि एनोड हमने किस मटेरियल का बनाया है, कैथोड किस मटेरियल का बनाया है, और उन दोनों पर रिएक्शन क्या चल रही है। तो यहाँ पर जो है एनोड हमने जिंक को बनाया था, और जिंक जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है। जिंक Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड के ऊपर MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और Mn2O3 के अंदर और कन्वर्ट हो जाएंगे, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज़ होगी और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है रिएक्शन चलती है एनोड के ऊपर जिंक की, और कैथोड के ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है जिंक कार्बन ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को इम्पोर्टेंटली आपने याद रखना है। हाँ जी, तो हमने इसमें रिएक्शन देख ली, जिंक कार्बन ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन क्या चलती है। इसके बाद जो जिंक कार्बन ड्राई सेल है वो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इसको भी आपने याद रखना है। तो 1.5 वोल्ट ये प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद जो मेन चीज़ इसमें है, टू मेंटेन अ नेट फॉरवर्ड रिएक्शन द सोल्यूबल रिएक्शन प्रोडक्ट्स मस्ट माइग्रेट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। अगर हम चाहते हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चलती रहे तो उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रोड्स के आसपास जो है प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं होने चाहिए, वो उससे दूर जाते रहें, मूव करते रहें। अगर वो एक ही जगह पर डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड के चारों तरफ तो जो रिएक्शन है वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी, तो हमें उसको जो है सेल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर इस सेल को हम बीच बीच में रेस्ट देते रहेंगे तो उन्हें माइग्रेट होने के लिए टाइम मिल जाएगा, और अगर कॉन्टीन्यूस यूज़ करते जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही सेल चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा थर्ड लाइन में यहाँ पर आप देख सकते हो, ड्यूरिंग यूज़ द बिल्डअप ऑफ अ प्रोडक्ट अराउंड द इलेक्ट्रोड स्लो एंड कैन इवन स्टॉप द फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन रुक जाती है इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ प्रोडक्ट्स के डिपॉजिट होने की वजह से, इसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। और अगर ऐसा हम चाहते हैं कि ना हो तो उसके लिए सेल को हमें रेस्ट बार बार थोड़े थोड़े टाइम के बाद देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी सेल जो है वो है हमारे पास अल्कलाइन सेल। ये जो अल्कलाइन सेल होते हैं ये बेसिकली परफॉर्मेंस और लॉन्गेविटी के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करता है।
और अगर इसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमने जो एनोड बनाया है, एनोड किसे बनाया हमने, स्टील या फिर ब्रास को हम यहाँ पर एनोड बनाते हैं। और जो कैथोड है, कैथोड हमने यहाँ पर स्टील को बनाया है। और इसके अंदर पाउडर्ड जिंक डालते हैं हम, मिक्सचर डालते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का, और उसके साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है। और ये जो हमारा हमने पहले पढ़ा था जिंक कार्बन ड्राई सेल, उससे ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली भी होता है और उससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक ये काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिंक कार्बन ड्राई सेल। ठीक है। और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है और ये वोल्टेज भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। और अगर इस अल्कलाइन सेल्स के अंदर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था, यहाँ पर जो जिंक है उसे हमने एनोड बनाया था और जिंक जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है। एनोड पर रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होता है, उस साथ के साथ ही वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे अगर एनोड के ऊपर तो वो ये हो जाएगी जिंक प्लस 2OH माइनस गिव्स आउट जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगी हमारी जो है एनोड के ऊपर रिएक्शन। और कैथोड पर अगर रिडक्शन देखें तो यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Mn2O3 प्लस 2OH माइनस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एनोड और कैथोड के ऊपर हमारी यहाँ पर अल्कलाइन सेल्स के अंदर रिएक्शंस चलती हैं, जिसे आपने याद रखना है कि कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो एनोड और कैथोड के ऊपर हो रही है। और हमने इसकी रिएक्शन देख ली। अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, अल्कलाइन सेल जो हैं ये 5 टाइम्स ज़्यादा इसकी लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू जिंक कार्बन ड्राई सेल। और इसमें जो है रेस्ट के लिए भी हमें नीड नहीं होती, इसको रेस्ट भी नहीं देना पड़ता। और तीसरी चीज़ जो है, ये अल्कलाइन सेल्स क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं, बट एक्सपेंसिव के साथ साथ ज़्यादा वोल्टेज भी सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो हमने जिंक कार्बन ड्राई सेल पढ़ा था उससे ये हर तरीके से बेटर हैं अल्कलाइन सेल्स। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास बटन सेल्स। तो ये जो बटन सेल्स होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि जो वॉचेस के अंदर या कैलकुलेटर्स के अंदर या रिमोट कार जो होते हैं, उस कार के लॉक्स होते हैं, उस जो कार को खोलने के लिए रिमोट यूज़ होता है उसके अंदर ये सेल्स डलते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, छोटे साइज़ के अंदर सब कुछ फिट किया गया है, जिस वजह से ये थोड़े महंगे होते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिल्वर जिंक सेल्स और एक होता है हमारे पास लिथियम सेल्स। जो लिथियम सेल्स होते हैं वो अबाउट 3 वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं और जो हमारा सिल्वर जिंक सेल है वो ऑलमोस्ट 1.6 वोल्ट जो है उसको सप्लाई कर सकता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, या जिसे हमने सेकेंडरी सेल बोला था या जिसे हम रिचार्जेबल सेल्स भी बोलते हैं। तो रिचार्जेबल सेल हम किसे बोलेंगे, जो कि हम एक वन टाइम यूज़ नहीं है, एक बार यूज़ होने के बाद जिसको हम दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं। और सेल को रिचार्ज करने के लिए क्या है, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं एक रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट से उस रिएक्शन को रिवर्स करके हमें क्या करना होगा, दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तभी जो है हम सेल को रिचार्ज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, इन बैटरीज़ को हम रिचार्ज कैसे करते हैं। रिचार्ज करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर दिस इज़ डन बाय कनेक्टिंग द सेल टू ए चार्जर। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर की ज़रूरत होती है, जो बेसिकली उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्जर इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन दी सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्जर के थ्रू सप्लाई की जाती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। जिस कारण जो है जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएंगे, तो हमारी रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो मोस्ट वाइडली यूज़ है इन सेकेंडरी सेल्स का, वो हम कार बैटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, जिसे हम लेड एसिड बैटरीज़ या लेड स्टोरेज बैटरीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो होती हैं काफ़ी चीप होती हैं, सस्ती बैटरीज़ हैं और इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही लंबी होती है, क्योंकि इसे हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्हें हम कार बैटरीज़ भी बोलते हैं। तो इसमें जो ये कार बैटरीज़ होती हैं, बेसिकली इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो स्पार्क देना होता है हमें, वो इन बैटरीज़ की हेल्प से हम दे पाते हैं।
या फिर जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल यूज़ होता है हमारा कार के अंदर, जो कार के अंदर लाइट्स जलती हैं, कार को लॉक करने के लिए जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी ये बैटरीज़ उसको प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसका बहुत वाइड यूज़ है, ये लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है, इन्हें हम लेड स्टोरेज बैटरीज़ बोलते हैं और ये रिचार्जेबल हैं, दोबारा से हम इनको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और जो है बेसिकली कार्स के अंदर या ट्रक्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें, अगर हम इन लेड एसिड बैटरीज़ का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनके अंदर बेसिकली 6 सेपरेट सेल्स होते हैं और ये जो 6 सेपरेट सेल्स हैं इसमें जो 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होती हैं और 4 नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होती हैं और चारों नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होती हैं। और जो है ये इसके अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है उसमें लेड जो होता है, लेड के चारों तरफ PbO2 प्रेजेंट होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी लेड की बनाई है यहाँ पर, उसके चारों तरफ पाउडर्ड लेड प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की हम 4 मोलर लेकर के चलते हैं। और अगर इस लेड एसिड बैटरी के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से नज़र आता है ये लेड एसिड बैटरी, जिसके अंदर जो है ईच सेल, एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। तो एक सेल अगर 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा तो टोटल इसके अंदर 6 सेपरेट सेल्स प्रेजेंट हैं जो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो एक 2 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा तो 6 सेल्स जो हैं वो टोटल 12 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इन बैटरीज़ में अगर रिएक्शन की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है। तो यहाँ पर अगर एनोड पे रिएक्शन देखें, एनोड पर जो है लेड जो है वो SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर कैथोड की बात करें, कैथोड में जो है PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट PbSO4 प्लस 2 H2O। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेड स्टोरेज बैटरी की जो रिएक्शन है बहुत बार पूछी जा चुकी है बोर्ड्स के अंदर, तो इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसे याद रखना है आपको कि एनोड पर क्या रिएक्शन चलती है और कैथोड पर क्या रिएक्शन चलती है। 2 हाफ रिएक्शंस, और अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर दोनों हाफ रिएक्शंस को हम कंबाइन कर देते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। और अगर इसमें प्रोडक्ट देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन के अंदर लेड सल्फेट प्रोडक्ट बनता है जो कि सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रोड्स के पास। तो ये जो लेड सल्फेट होता है ये रिचार्जिंग के टाइम पर जो है काम आता है। कैसे काम आता है वो हम नेक्स्ट इसके जो है रिचार्जिंग की रिएक्शन के अंदर हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर इसकी रिचार्जिंग की बात करें तो रिचार्जिंग के लिए हमें एक ऑल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन को यहाँ पर रिवर्स कर देगा। अगर इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी और उसको अगर हमने अपोजिट करना है, रिवर्स करना है, तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ अल्टरनेटर। और ये जो अल्टरनेटर होता है ये 14 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी उसको देता है और उस रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। और रिचार्जिंग प्रोसेस के दौरान बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अंदर हम रिएक्शन देखें तो रिवर्स के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो, रिएक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो रिएक्शन है हमने जो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ी थी ओवरऑल रिएक्शन, उसको सिर्फ रिवर्स कर देना है तो वो रिएक्शन जो है वो रिचार्जिंग के टाइम पे यूज़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल जो थे हमारे पास, दैट आर फ्यूल सेल्स। तो जो हमने ये सेकेंडरी सेल्स भी पढ़े हैं, सेकेंडरी सेल की भी लिमिटेशन है, वो ये कि थोड़ा टाइम अगर उसको हम कंटिन्यूसली यूज़ कर लें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा, हम ज़्यादा अमाउंट उसका नहीं ले सकते। तो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण थोड़ी देर बाद ही रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है, और इक्विलिब्रियम में पहुंचने के बाद उसे हमें फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो दोबारा से रिचार्ज थोड़ी देर बाद अगर करना पड़े तो वो जो है उसकी एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट अगर फ्यूल सेल की बात करें तो फ्यूल सेल्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली जो है एनर्जी सप्लाई करते रहें, कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहें, और इन्हीं टाइप ऑफ सेल्स को हम फ्यूल सेल्स बोलते हैं, जिसे हमें रिचार्ज जो है नहीं करना पड़ता और ये कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं।
अगर हम बात करें फ्यूल सेल के स्ट्रक्चर की, तो फ्यूल सेल कुछ इस तरीके से हमें नज़र आता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक साइड से ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कराई जा रही है और एक साइड से हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूल सेल्स होते हैं बेसिकली अपोलो प्रोग्राम्स यानी कि स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और ये 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करते हैं। और ये जो कॉमनली फ्यूल सेल्स हम यूज़ करते हैं इन्हें हम अल्कलाइन फ्यूल सेल्स भी बोलते हैं। और अगर इसमें हम रिएक्शन की बात करें तो एनोड के ऊपर जो रिएक्शन है वो क्या चलती है, हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स आउट 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड के ऊपर जो है ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 4OH माइनस। और ओवरऑल रिएक्शन अगर इसमें देखो तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फ्यूल सेल्स हैं इसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं है। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर वाटर बन रहा है, जो कि कोई वेस्ट नहीं है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर, सिंपल सी ओवरऑल रिएक्शन होती है हमारे फ्यूल सेल की, जिसे हम जनरली अल्कलाइन फ्यूल सेल्स भी बोलते हैं। और जो है फ्यूल सेल्स, इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो एक सेल जो है वो 1 वोल्ट तक प्रोड्यूस करता है। और जो है अगर इसकी हम हायर वोल्टेज चाहते हैं तो उसके लिए कई सारे सेल्स को हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट, जैसे कि हमने बात किया ही कि इसका बाय प्रोडक्ट सिर्फ वाटर और हीट होता है। और इन फ्यूल सेल्स की अगर हम यूज़ की बात करें तो जो फ्यूल सेल्स हैं ये अगर हम जो हमारे जो कार्स बनाते हैं या ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं वो इसकी रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ऐसी रिएक्शन बनाई जाए या इसको फ्यूल सेल्स को एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकें हम। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि इसका कोई भी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, इसका पॉल्यूशन फ्री है, बाय प्रोडक्ट कुछ भी ऐसे नहीं है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 3 है, सेकंड है आपका 12th का, तो इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आपको इसको अब अच्छे से तैयार कर लेना है और इसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।